लेट्स स्टार्ट दी क्लास स्टूडेंट्स। जय बाबा जी बोल दो। सही है। अनटिल और अनलेस के दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम, ठीक है? 2-3 एग्जांपल कर दो बंद। अनटिल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान दो इसमें। अनटिल ही विल बैक पार्डन वी शैल नॉट मूव फ्रॉम हेयर। जब तक उसको माफी नहीं मिल जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हिलेंगे, ठीक है? अभी देखो अनटिल क्या है, ये कंजक्शन है ना। जब तक उसे, अभी ये बताओ, अनटिल ही बैक्स, विल नहीं आएगा यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो मेन क्लोज है, ठीक है, until he begs pardon we shall not move here, ठीक है? पहले दे बात सुनो, पहले उसको माफी मिलेगी, बाद में हम यहाँ से अली लेंगे ना, तो ये बाद की बात है। तो बाद की उसमें देखो कॉमन सेंस है, जब भी अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि बाद की बात में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर। पार्डन का मतलब होता है माफी देना। देखो अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, ठीक है? टिल का मतलब होता है अब तक, अनटिल उसका अपोजिट, जब तक उसको माफी नहीं मिल जाती हम यहां से नहीं हिलेंगे, ठीक है? ये देखो फैन बॉयज के अलावा कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा तो जो मेन क्लॉज है उसमें तो फ्यूचर टेंस आ जाएगा, और जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें प्रेजेंट टेंस, ठीक है? पहले तो उसको माफी देंगे, ठीक है, फिर बाद में वहां से ही लेंगे, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस आया है, नोट करो इसे। Until he begs, begs आएगा यहाँ पे, begs। नेक्स्ट देखो you can't get well unless, you can't get well unless you will quit smoking। बताओ इसमें क्या आएगा? unless you quit smoking। will होगा ना, यहाँ पे will नहीं आएगा, वही गलती है। देखो you can't get well, तुम ठीक नहीं होगे, unless जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। if not, इसका मीनिंग क्या है? if not you can't get well if you not quit smoking, जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। if you not की जगह हमने unless लिख दिया, ठीक है? unless का मतलब होता है if not, समझ गए? जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे तुम ठीक नहीं होगे। until it rains we shall stop playing, ठीक है? जब तक बारिश हो रही है हम खेलते रहेंगे। इसका ग्रामेटिकली उससे ठीक है सेंटेंस, करेक्ट है ये, ग्रामेटिकली ये करेक्ट सेंटेंस है। पर अनटिल की जगह हम एज लॉन्ग एज यूज कर लेंगे, एज लॉन्ग एज लॉन्ग अपोजिट होता है इसका, अनटिल का अपोजिट ऑफ until, as long as it rains we shall stop playing, meaning
जब तक बारिश होगी हम खेलना बंद कर देंगे। ऊपर वाले का क्या मीनिंग है, जब तक बारिश चल रही है, ठीक है, जब तक बारिश चल रही है हम खेलना बंद कर देंगे, मतलब बारिश में भी खेल रहे हैं, ऊपर वाले का ये मीनिंग है। ठीक है, ग्रामेटिकली तो ठीक है, बट ये होना चाहिए कि जब तक बारिश होगी हम खेलना बंद कर देंगे। एज लॉन्ग एज लिख देंगे, अपोजिट ऑफ अनटिल। लिखो इसे। ऊपर वाले का मीनिंग बारिश होने तक हम खेलना बंद कर देंगे। बारिश होने तक हम खेलना बंद कर देंगे। नीचे और नीचे वाले का क्या मीनिंग है बताओ। अगर तेज बारिश आ गई तो हम खेलना बंद कर देंगे। तेज बारिश का क्या मतलब है? मैं थंडर स्टॉर्म तो लिखा मैंने, थंडर स्टॉर्म होता है तेज बारिश। बारिश देर तक, जब तक बारिश देर तक, जब तक बारिश होगी। तुम समझ नहीं रहे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज लॉन्ग एज का मतलब लंबी चीज नहीं है, अपोजिट ऑफ अनटिल है इसका मीनिंग। इसका मतलब है जब तक नहीं, खाली इसका मतलब है जब तक, इसका मीनिंग है जब तक, इसका मीनिंग जब तक है। ठीक है, अपोजिट ऑफ अनटिल, अनटिल का अपोजिट क्या होगा? टिल। ठीक है, टिल और एज लॉन्ग एज, इसका ये मीनिंग है, मतलब ये दोनों बराबर है। समझ गए? जब तक बारिश होगी हम खेलना बंद कर देंगे। लिख लो ये, हम खेलना बंद कर देंगे। तुम बोर्ड पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान देते, ऐसी बेवकूफों वाली बात नहीं करते तुम। मिटा दूं? लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। इन सब के मीनिंग लिखा है। देखो, लीस्ट का मीनिंग क्या होता है? हार्डली का मतलब क्या होता है? बेयरली। स्केयरली, SCARECLY, हाँ सही है। स्केयरली का मीनिंग सही है। बताओ।
लीस्ट का मतलब क्या होता है? मे इट नॉट हैपन, जो चीज होगी नहीं। मे इट नॉट हैपन, ठीक है, जो चीज हो नहीं सकती, मे इट नॉट हैपन, समझ गए? हार्डली, बेयरली, स्केयरली का मीनिंग कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हार्डली, बेयरली, स्केयरली, ऑलमोस्ट नथिंग, barely, ऑलमोस्ट नथिंग है इसका मीनिंग। सेल्डम और रेयरली, सेल्डम का मीनिंग कौन बताएगा? सेल्डम का मतलब कभी कभी, नॉट ऑफन, ऑफन का मतलब होता है रेगुलर, रेगुलरली, ठीक है, डेली। प्रोहिबिटेड का मतलब sir, बताओ। हेयर गोइंग, ऐसे बोलते, दीज आर दी प्रोहिबिटेड ड्रग्स, ये बोल देंगे, ये जितने भी ड्रग्स है प्रोहिबिटेड हैं, हैं? एग्जाम्पल भी बता दिया फिर भी नहीं बताओगे। नॉट टू अलाउ, 11 का जो अलाउ नहीं करते हम। डिनाई, बताओ डिनाई। मनाई, हम्म, मनाई, नॉट टू रिफ्यूज, डिनाई, नॉट टू एडमिट, नॉट टू रिफ्यूज नहीं, नॉट टू एडमिट, डिनाई मतलब मना करना, नॉट टू एडमिट, नॉट टू एडमिट। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब बताओ। मना करना, हम्म, रिफ्यूज का मतलब ये उसने मना कर, कई मना से करना, छूटना, मतलब मना करना, नॉट टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज, नॉट टू एक्सेप्ट। लिटिल एफ यू का मीनिंग क्या होगा? लिटिल एफ यू, छोटा, हार्डली एनी, मतलब हार्डली कोई चीज। समझ में? किसका मतलब किसकी समझ में नहीं आया बताओ। रिफ्यूज का मतलब देखो, नॉट टू एक्सेप्ट, जो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिनाई, ठीक है, रिफ्यूज और डिनाई लगभग एक जैसा ही है, लगभग थोड़ा थोड़ा हल्का सा मीनिंग में डिफरेंस है बस, ठीक है, वो हम एग्जांपल करेंगे ना उसमें समझ में आएगा। प्रोहिबिटेड का मतलब नॉट टू अलाउ, कोई चीज हम अलाउ नहीं करते, प्रोहिबिटेड, ठीक है। पार्किंग हेयर इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे अलाउ नहीं है पार्किंग। व्हाई यू आर डूइंग दिस? illegal, देयर इज अ मॉस्किटो हियर, ओके, स्प्रे दिस, like it, यस। not on faces, डिनाई, नॉट टू एडमिट, ADMIT है ये। एडमिट का मतलब स्वीकारना। बस 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 नीचे नीचे मारते हैं इसको, बस ध्यान दो। अब इनका मीनिंग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक का कमेंट आया था, सर पूरा सिलेबस कराओ। हम पूरा सिलेबस ही कराएंगे भाई इंग्लिश का, अधूरा नहीं छोड़ेंगे औरों की तरह। चल कोने मार दूं। बस होगा, इतना तो बहुत है। इतना बहुत है ये बात से डाल, अरे बस रहे अरे कोई मुंह खिला पड़ा है बोलो ना, मारना है मत तुम करो ना ये मैं मार दिए।
ये देखो इधर, ले एक हमारा बाप ध्यान दो, ले भाई रख दे रे। ये लिखा जाएगा सारा सेट। ध्यान दो, देयर एंड फास्ट लिस्ट, देयर एंड फास्ट लिस्ट, दे मे नॉट, दे मे नॉट, मे दे नॉट, मे दे मे नॉट मिस दी बस। बताओ इसमें क्या गलती है? वे तेजी से भागे, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसका ये मीनिंग है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। दे रेन फास्ट लिस्ट का मतलब है मे इट नॉट हैपन, ठीक है, मतलब वो बस जो ट्रेन मिस हुई वो नहीं हुआ है, तो मे नॉट तक, मे नॉट का मीनिंग तो यही है, मे इट नॉट हैपन, तो यहाँ पे मे नॉट नहीं आएगा, इसकी जगह शुड आ जाएगा, ठीक है। दे रैन फास्ट लिस्ट दे शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। बहुत हाई फाई सेंटेंस है जो सब शायद यही समझ में नहीं आया, आपने टीचर को पूछ लिए, लिख ले जो सेंटेंस, दे रैन फास्ट, ठीक है, लिस्ट शुड, लिस्ट दे शुड मिस द ट्रेन, इसका मीनिंग आपने सर तो पूछ लिया इंग्लिश के। मीनिंग मतलब सर हिंदी में, हाँ इसका मीनिंग पूछ लिया सर, इसका क्या मीनिंग है एक बार बताइए इसका सेंटेंस का। सरिवाल का सर ई हके है कितना फास्ट के बाद एल ए लिस्ट, LEST लिस्ट, मे इट नॉट हैपन, इसका मतलब ये है, दे रैन फास्ट वो तेज दौड़े, लिस्ट दे, देखो दे रैन फास्ट यही खत्म हो जाता है एक वो, लिस्ट दे मीन दे शुड लिस्ट, लिस्ट दे शुड मिस दी बस, ठीक है। लिस्ट कंजक्शन है। हाँ कंजक्शन है ये, कंजक्शन में हम कंडीशनल कर रहे हैं अभी, कंडीशनल्स, ठीक है, जो कंडीशन है, मे इट नॉट हैपन, मे नॉट क्यों लगाएंगे, इसका मीनिंग भी वही है, समझ गए, समझ गए ना। यस सर We have hardly no experience. सर छुट्टी कर दो, अंधेरा हो गया, भारत को है। How much time is left today? Let close the class. Hardly का मीनिंग हमने क्या किया था? ऑलमोस्ट नथिंग। इसका मीनिंग होता है almost nothing. We have almost nothing, no experience. ये तो बनी नहीं बात, ठीक है? तो हम क्या क्या लिखेंगे करेक्ट करके? We have no experience, या तो ये लिखो तब ठीक होगा सेंटेंस। वहां पे जो ऑप्शन आएंगे ना उसके हिसाब से करना है, या तो हार्डली को हटा दो या फिर नो की जगह एनी लगा दो। We have hardly any experience. हमारे पास शायद ही कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। We have hardly any experience, या तो ऐसे करो, ऑप्शन के हिसाब से करना है तुमको, बाकी कल करें। तो एक छोटा सा और रहेगा, कंडीशनल चैप्टर खत्म हो गया, आपके कंडीशनल कंजक्शन और टेंसेस का लगभग खत्म हो गया है, दोबारा भी करेंगे।
जमा करवा लियो सीधे। ठीक है, कल जाओ। कल की क्लास और लेंगे, फिर बुक लेके आएंगे आपकी। भाई तरफ दो ओके स्टूडेंट्स, बाय। बाय। बच्चों ने